रोहन सिल्वरटेक नामक आईटी कंपनी में काम करता था, जो एक चहल-पहल वाली आईटी कंपनी है और तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। कंपनी को ईमेल सिस्टम को अपग्रेड करने का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला था। उस हफ्ते की शुरुआत में, उसी प्रोजेक्ट से सालों पहले भेजे गए एक शापित ईमेल के बारे में अफवाहें फैली थीं। एक ऐसा संदेश जिसने कथित तौर पर उसे डिलीट करने की कोशिश करने वाले शख्स को बेरहमी से मार डालता था, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों में डर का माहौल पैदा हो गया था। रोहन को कंपनी ज्वाइन करे हुए 4 दिन हुए थे, उस वजह से उसे श्रापित ईमेल के बारे में कुछ नहीं पता था। उस दिन रोहन को वही श्रापित ईमेल के बारे में रिसर्च का काम दिया गया था। रोहन को काम करते हुए रात हो गई थी। दफ्तर में अजीब सा सन्नाटा था। बाहर, शहर के हर कोने में एक दमनकारी, घनी अंधेरी रात छाई हुई थी और दूर से आने वाले ट्रैफिक की छिटपुट आवाजें ही सन्नाटे को तोड़ रही थीं। जैसे जैसे आधी रात नजदीक आ रही थी, दफ्तर की हवा भारी होती जा रही थी, जिससे रोहन को एक अजीब सी घबराहट का एहसास हो रहा था। उसने अपने सहकर्मी के कक्ष की ओर देखा, लेकिन उसे याद आया कि उसके अलावा बाकी सब तो घंटों पहले ही जा चुके थे। उसे लगा वह काम कर करके थक गया था। रोहन को लगा मुझे एक कप कॉफी पीनी चाहिए। वह कॉफी लेने के लिए कैंटीन की तरफ गया। कॉफी लेकर वह अपनी चेयर पर बैठा, उसने कॉफी टेबल पर रख दी। वह फिर से अपने काम पर लग गया। अचानक, रोहन का मॉनिटर जोर से टिमटिमाया और स्क्रीन पर एक अनजाना ईमेल आ गया। हिम्मत हो तो मुझे डिलीट कर दो, उस पर लिखा था। उसे अपनी त्वचा में एक ठंडक सी महसूस हुई, ऐसा एहसास जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे कंप्यूटर बंद करने के लिए कह रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके दिमाग पर हावी रही। उसने ईमेल पर क्लिक किया, जिससे एन्क्रिप्टेड संदेशों की एक श्रृंखला सामने आई, जिसमें विकृत चेहरों और सुनसान दफ्तर की जगहों की डरावनी तस्वीरें थीं जिन्हें वह पहचान नहीं पाया। एक चेहरा उसके अपने चेहरे जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें खोखली थीं और एक विकृत, दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी। परेशान करने वाले संदेश को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित, रोहन ने हाथ बढ़ाया और डिलीट बटन दबा दिया। जैसे ही उसकी उंगली बटन से हटी, पूरा कार्यालय अंधेरे में डूब गया। कंप्यूटर स्क्रीन अचानक बेजान हो गई। संपूर्ण सन्नाटा छा गया। तभी कार्यालय में एक भयावह फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। घबराकर, रोहन अपना फोन ढूंढने लगा, जो घुटन भरे अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह था। जैसे ही उसने फोन हाथ में लिया, उसमें भूतिया आकृतियां दिखने लगी, और जितनी तेजी से आई थीं, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गईं। उतने में ही लाइट वापस आ गई। रोहन ने देखा तो उसके साथी सहकर्मचारी उसके सामने खड़े थे। वह उन सबको उसके साथ घटित घटना कहने लगा। अचानक उसे याद आया, वह तो कंपनी में अकेला था, सब तो उसके पहले ही कम करके घर चले गए थे। उसने सबकी तरफ देखा तो वह उसे भूत दिखाई दिए। भयभीत होकर रोहन बाहर निकलने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गलियारे से नीचे भागा, प्रकाश की प्रत्येक किरण दीवारों से उसे घूरते हुए एक नए, भूतिया आभास को रोशन करती हुई प्रतीत हुई। वह गुम फिर के एक ही जगह पर आ जाता था। रोहन ने सामने देखा तो कोई हूबहू उसके जैसा ही दिखने वाला सामने कोई खड़ा था, परंतु वह एक डरावनी हंसी के साथ उसे देख रहा था। रोहन उसे देख के चौंक गया। वह अपने असली रूप में अचानक ही रोहन के बेहद पास आ गया। उस रात के बाद रोहन कहाँ गया और ऑफिस में क्या हुआ था, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। जो वह श्रापित ईमेल को डिलीट करने की कोशिश करता था, उसका वही हाल होता था। वह ईमेल अपने आप में एक रहस्य है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।